नमस्कार, मैं कैप्टन दुबे। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। ये लाइन मनोज शर्मा पर एकदम सटीक बैठती है। मनोज शर्मा एक ऐसा नाम जो ज़्यादा तो चर्चित नहीं है, लेकिन इनकी कहानी किसी चर्चा के विषय से कम नहीं है, जो रोमांच से भरी है और भरी है मनोज शर्मा की साहस और उनकी हिम्मत से। मनोज शर्मा महाराष्ट्र कैडर से आईपीएस हैं, जो देश के हर युवा के मिसाल हैं। हारी हुई बाजी को कैसे जीता जाए, ये इनकी मिसाल है। सक्सेस के असली मतलब बताने वाले मनोज शर्मा, जिनके जीवन के बीते महीने उन्हीं के साथ ही जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर अनुराग पाठक ने एक किताब लिखी, जिनका शीर्षक है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। इस किताब में मनोज शर्मा की ज़िंदगी का हर वो संघर्ष दर्ज है जो हर आम इंसान को तोड़ देता है, उसे इतना कमज़ोर बना देता है कि सोचने और समझने की हालत नहीं रखती। लेकिन मनोज शर्मा अपनी गर्लफ्रेंड की एक वादे पर ऐसा यू टर्न ले बैठे कि एक 12वीं फेल हारा हुआ सा लड़का आईपीएस बन गया। आइए जाने मनोज शर्मा की सफलता की कहानी, जो हर किसी के लिए मिसाल है। 2005 के दर्ज महाराष्ट्र कैडर से आईपीएस मनोज शर्मा अभी मुंबई में एडिशनल कमिश्नर पद पर तैनात हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जन्मे मनोज 12वीं तक पढ़ाई में बेहद मामूली छात्र की ही तरह रहे। वे 9वीं 10वीं 11वीं में 3rd डिवीजन के साथ पास हुए, और वह भी नकल करके। मनोज 12वीं में भी नकल करके जैसे तैसे पास होना चाहते थे, और फिर टाइपिंग सीखकर कहीं न कहीं जॉब, जिसके लिए उन्होंने 12वीं की परीक्षा में भी नकल करने का पूरा प्लान बना रखा था। लेकिन एसडीएम ने स्कूल में सख्ती बढ़ा रखी थी, तो वो नकल नहीं कर पाए और फिर फेल हो गए। लेकिन एसडीएम का पावर देखकर मनोज के मन में ऐसा ही पावरफुल इंसान बनने का ख्याल आया। लेकिन मनोज 12वीं में फेल होने के बाद रोजी रोटी के लिए अपने भाई के साथ टेम्पू चलाते थे। एक दिन टेम्पू पकड़ा गया। एसडीएम से मिलकर टेम्पू छुड़वाने की बात करनी थी। मनोज उनसे मिलने तो गए, लेकिन टेम्पू छुड़वाने की बात करने की वजह उनसे यह पूछ लिया कि आप इस पद पर आने के लिए तैयारी कैसे की, और तय कर लिया कि अब तो यही बनेंगे। और फिर क्या, कुछ ही दिनों में मनोज अपने घर से थैला लेकर ग्वालियर आ गए। वे टूटे नहीं, किस्मत भी ने थोड़ा साथ दिया तो लाइब्रेरी में चपरासी का काम मिल गया। कवियों और विद्वानों के सभाओं में बिस्तर बिछाना, पानी पिलाना, मनोज पेट भरने के लिए ये सब करने लगे। और इस लाइब्रेरी में रखी किताब मनोज की सपनों की उड़ान देने लगी। मंजिल लंबी थी, रास्ता बेहद मुश्किल था। इस रास्ते पे चलना मनोज के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। तमाम परेशानियाँ थी, पैसे की तंगी थी, खाना तक नहीं था। हालात ऐसे थे कि मंदिर के बाहर भिखारियों के पास भी सोना पड़ा। लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी हौसला बुलंद था। गॉर्गी और अब्राहम लिंकन को पढ़कर मनोज ने एसडीएम बनने की ठान ली और तैयारी शुरू कर दी। वैसे तो मनोज को एसडीएम ही बनना था, लेकिन तैयारी धीरे धीरे उच्च लेवल की करने लगे। लेकिन 12वीं फेल का ठप्पा ऐसा था जो मनोज का पीछा ही नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि जिस लड़की से वे प्यार करते थे, उनसे भी अपने दिल की बात ना कह सके। उनके दिल में डर यह था कि कहीं ये ना कह दे तुम तो 12वीं फेल हो। इसलिए फिर से पढ़ाई शुरू की। संघर्ष करके दिल्ली पहुंच गए। वहां फिर पैसों की ज़रूरत ने बड़े घरों में कुत्ता टहलाने का काम दिला दिया, जिसके लिए मनोज को 400 रुपये प्रति कुत्ता खर्च मिलता था। विकास दिव्यकीर्ति नाम के शिक्षक ने मनोज शर्मा को बिना फीस के यूपीएससी में एडमिशन दिया। पहले अटेम्प्ट में प्री बहुत आसानी से क्लियर हो गई, लेकिन दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में मनोज प्यार में थे तो फेल हो गए। जिस लड़की से वे प्यार करते थे, उनसे उन्होंने अपने दिल की बात रखी और कहा, अगर तुम हाँ कर दो और मेरा साथ दो तो मैं दुनिया पलट सकता हूँ। बस इस तरह मोहब्बत की जीत के बाद मनोज ने चौथी बार में परीक्षा उत्तीर्ण कर मेंस भी क्लियर कर लिए, और मनोज यूपीएससी की परीक्षा में 121वीं रैंक के साथ आईपीएस बन गए। आईपीएस मनोज शर्मा की ये कहानी आज के समय में उन बच्चों के लिए मिसाल है
जो हारने के बाद टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसे में ये कहानी उन बच्चों को प्रेरणा देती है। अगर आपको मनोज कुमार शर्मा की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्ट्रॉन्ग राउंड मोटिवेशनल में। धन्यवाद।